हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेजिटेरियस हम देखेंगे। जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से भी क्यों ना पुकारा जाए। तो उसी एनर्जी के साथ जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए सेजिटेरियस देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और पहले देख लेते हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कुछ मतलब बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। पैसे के लेन देन को लेकर परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो स्टक एनर्जी में है, रुके हुए हैं, ब्रेक लगा हुआ है, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शायद वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दिए हुए हैं। उनको लग रहा है कि वो बार बार उन्हीं चीजों को, पास्ट को ही दोहरा रहे हैं। तो कंफ्यूजन में है, पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी जो है, जो या तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर आपको अभी सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए। अभी वो ब्रेक लिए हुए हैं, वो वेट और इंतजार करना चाहते हैं ताकि वो पहले इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या पैसे को लेकर या जॉब, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं इस रिश्ते में। पैसे को लेकर उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसीलिए अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, रुके हुए हैं वो। तो वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि या तो उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए या फिर उनके पर्सन को उनकी तरफ बढ़ जाना चाहिए टीम, ताकि वो थोड़ा सा समय लेकर, वक्त लेकर, जब उनको लगेगा कि वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो वो अपना टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे और कोशिश करेंगे ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, या फिर वो उनको लग रहा है कि जब तक वो इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्होंने ब्रेक लिया हुआ, ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो उनके पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए, चीजों को सही करना चाहिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो हर पेंटिकल्स, इसमें पेंटिकल्स, हालांकि ये लव रीडिंग है, यानी कि लव से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे को लेकर, करियर, जॉब, बिजनेस को लेकर भी इसमें अड़चने, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए जो है अभी उन्होंने, आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक वो नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाती, और तभी वो नए सिरे से आगे बढ़ पाएंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा पाएंगे जब वो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में पॉजिटिव होंगे। तो अभी उन्होंने रुके हुए हैं, या फिर उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर को आगे बढ़ जाना चाहिए और अपना टीम एफर्ट लगाना चाहिए ताकि रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके।
तो देख लेते हैं सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है कि अभी उन्हें पहले सिंगल रहना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि पहले खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आगे रिश्ता बढ़ने में कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आप एक्शन लें। आप हो सकता है कि और लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों और लोगों के साथ बिजी हों, आप इसलिए कि आप नेगेटिविटी को दूर कर सकें, पॉजिटिव हो सकें। तो वो चाहते हैं कि सोच विचार करके, क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन, वहाँ भी बाधाएं रुकावटें दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि रुकें ठहरें सोचें विचारें या किसी की मदद या हेल्प लें या खुद को के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जिम्मेदारियों को समझें ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ गुड मैसेज मिल सके और आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, ये रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल ना रहे। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में आकर अट्रैक्शन में आकर कोई भी जो है लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, रुकें ठहरें सोचें विचारें, एक दूसरे से बातचीत करें, कन्फ्यूजन को दूर करें, किसी की मदद या हेल्प लें, सोच विचार करके ही आगे बढ़ें और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो उन्हें ही आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि अचानक से वो जंप ना लगाएं, अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से कुछ भी ऐसा ना करें या ना तो रिश्ते को खत्म करें ना तो रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि बाद में रिग्रेट हो, बाद में परेशानी हो। तो जो भी एक्शन ले वो सोच विचार करके ले ताकि चाहे रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है तो कोई भी दुविधा कोई भी परेशानी कोई भी अड़चन ना आए, यानी कि रिश्ता जो मतलब जो भी वो सोचे विचारे उनके अकॉर्डिंग रिश्ता हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं सैजिटेरियस। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो यूनिवर्सिटी इसका आउटकम बता रहा है, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है दोनों तरफ से। भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव दिखाई दे रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं। तो जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो रहा है इस रिश्ते में, नेगेटिविटी है, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर है, लग रहा है कि डेड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अगर आप उन ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस को खत्म करते हैं या फिर चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है, तो उन चीज़ों कुछ समय के लिए उनसे बातचीत बंद कर देते हैं और कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो जगह हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, जो भी कुछ है, तो कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं। तो वही बिगिनिंग वही शुरुआत आगे जाकर आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप के दोनों के एक दूसरे के प्रति इमोशंस हैं, अपने लिए एक अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना चाहिए पड़े, और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, बदलते हुए या चेंज करते हुए आगे बढ़ जाइए। एक बिगनिंग कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि
किसी के लिए 3 दिन हो सकते हैं, सप्ताह हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशहाली आएगी और जो अकेलापन है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उसका छटना हो सकता है। रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द टावर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है। आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में रहे हैं, आप या आपके पर्सन, आप किसी और से भी शादी विवाह किए हुए हैं और आपसे भी वो शादी विवाह करने का सोच रहे हैं, आप या आपके पर्सन। तो जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ता काफी कंफ्यूजन है, काफी प्रॉब्लम्स है और एकदम रिश्ता जो है नो कांटेक्ट की स्थिति में चला गया है, यानी कि डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है। तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन चीजों को, उस रिश्ते को, उन बातों को खत्म करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में आपको आने से रोक रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। पूरी तरह से लेट गो करना पड़ेगा, पूरी तरह से अलविदा करना पड़ेगा, या फिर इस रिश्ते को छोड़कर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आपको चले जाना चाहिए। इस रिश्ते में आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफी मांगिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और पुरानी बातों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन चीजों को। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि इस रिश्ते को एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने ला सकें, क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, इतनी परेशानी भरी है कि आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। या तो आप नहीं निकल पा रहे हैं या तो आपके पर्सन नहीं निकल पा रहे हैं। एकदम से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप इस रिश्ते को लेट गो कर दीजिए, इससे अलविदा कर दीजिए। फिलहाल के लिए अभी आपको इसमें मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। जब तक या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो जाती, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी यही यूनिवर्सिटी मैसेज दे रही है कि अभी पूरी तरह से इस रिश्ते को छोड़ दीजिए और अभी अपना और आगे बढ़ने का सोचिए। अपना जॉब, बिजनेस के बारे में, अपने पैसे, प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि पूरी वीडियो में दिखाया गया है, अपने परिवार के, फैमिली के बारे में, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। अभी जो है काफी परेशानी, काफी दिक्कतें इस रिश्ते में जा रही हैं। समय के साथ, वक्त के साथ जो है एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जो है आपकी एनर्जी इस मूड में नहीं है कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। तो धीरे धीरे करके कम से कम 3 बार माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, चीजें क्लियर हो सके। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और आप सोच विचार करके आगे बढ़ सके। तो आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा आपके सामने। सक्सेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो अभी आपको सक्सेस मिल सकती है, रिश्ते में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन
अभी जो है कुछ महीनों का समय या वक्त लगेगा। या तो अभी आप अपने किसी जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ उन चीजों पर ध्यान दीजिए, अभी रिश्ते पर ध्यान मत दीजिए। या फिर धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि समय पॉजिटिव है, आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो कुछ महीने लग सकते हैं, उससे यानी कि आज से लेकर हो सकता है कि 6 महीने या उससे ज्यादा का समय या वक्त भी लगे रिश्ते को आगे बढ़ने में। तो तब तक आप या तो जो है इस रिश्ते से बाहर रहिए, जो भी सिचुएशन चली हुई है उसी के अकॉर्डिंग अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए, अलग रहिए। या फिर धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ कुछ महीनों में आप आगे बढ़ सके। तो अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा चीजें पॉजिटिव होने में, आपके पॉजिटिव होने में, क्योंकि काफी नेगेटिविटी रही है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो तभी आपको सफलता मिल सकती है। अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो कुछ महीनों में जो है समय आपके फेवर में जा सकता है और आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।